बोर्ड्स आ रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि 90% लाना मुश्किल है। मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट थी और कोई बॉन्ड टाइप कोई टॉपर नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है अगर मुझ जैसी लड़की ने अपने 12th बोर्ड में 90+ अपना स्कोर किया है तो कोई भी नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा। शॉर्ट नोट्स, PYQ, रिवीजन टेक्निक, सब कुछ। पहले तो मैं आपकी एक ये मिथ तोड़ने वाली हूँ कि टॉपर्स 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं या फिर वो तो दिन के 20-20 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ 6 घंटा सोते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे मेन थिंग जो होती है आपकी, वो होती है कंसिस्टेंसी। आवर से ज्यादा आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप हर दिन कितना अपनी पढ़ाई को देते हैं, और वही हर दिन का घंटा आप कितने दिन तक रेगुलरली अपनी पढ़ाई को देते हैं। और मैं आपको सबसे पहले एक टेक्निक बता देती हूँ जो CBSE का बच्चा हो या फिर स्टेट बोर्ड का बच्चा हो, हर कोई फॉलो करता है। वो अपना स्टडी प्लान, अपना PYQ क्वेश्चन, अपना रिवीजन, डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है, अपना स्टडी प्लान, सब कुछ वो इसी मैनर में करते हैं। इस वीडियो में मैं अपने सारे सीक्रेट्स और उन टॉपर्स के सीक्रेट इन पॉइंट टू पॉइंट दूंगी, तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है जिस पॉइंट की आप तलाश में हो वो आज इस वीडियो में आपको यही मिल के जाए। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक बच्चा तलाश करता है वो है शॉर्ट नोट्स। तो इसी वजह से मैं ये चीज ना वीडियो की शुरुआत में ही बता देती हूँ। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर एक पेज पे लिख दें या फिर आप पूरा का पूरा चैप्टर अपने हाइलाइटर से मार्क कर दें। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेदर यू आर आर्ट स्टूडेंट और कॉमर्स स्टूडेंट और साइंस स्टूडेंट, आपको ये चीज अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है कि अपने डायग्राम्स, अपने मैप, अपने फॉर्मूला, हर एक चीज अलग जगह पे लिखनी है, क्योंकि वही आपका स्कोरिंग पॉइंट होता है आपके एग्जाम्स में। जैसे कि साइंस स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा मेन होता है अपने फॉर्मूलाज अलग लिखना। आर्ट स्टूडेंट के लिए ये मेन होता है कि उन प्लेसेस के नाम अलग लिखना, या फिर उन डायग्राम्स के, या फिर उन जगहों के नाम, या फिर मैप आप लोगों को अपना अलग लिखना है। तो मेन चीज आपको यही फोकस करनी है कि आपको अपनी मेन चीज, सिर्फ और सिर्फ मेन चीज अलग जगह पे लिखनी है, जो आप एग्जाम से पहले उसको रिवाइज कर सके। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि जो भी उनको डिफिकल्ट टॉपिक लगता है ना, वो उसको स्किप कर देते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। बट नहीं, आई विल से कि जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगते हैं और जिनके हायर चांसेस होते हैं एग्जाम में आने का, आप उनको स्टार बनाकर आप एक जगह पे रख लें और उसको धीरे धीरे रिवाइज करें। क्योंकि आप कोई भी चीज समझने के लिए अचानक से नहीं समझ जाएंगे। अगर आपको कोई चीज में डिफिकल्टी हो रही है तो आप उसको धीरे धीरे रिवाइज करो, धीरे धीरे बार बार उसको गो थ्रू करो। इसलिए पहले ही डिफिकल्ट टॉपिक्स को स्टार मार्क करके रख लो। तो इन शॉर्ट आपको नोट्स इस तरीके से बनाने हैं कि आपके एक चैप्टर के एटलीस्ट 2 to 3 पेज की समरी हो, जो आपको एग्जाम से पहले हेल्प करे रिवीजन में। लेकिन सिर्फ नोट्स बनाने ना इनफ नहीं होता है। 90+ लाने के लिए मैंने ये नेक्स्ट स्टेप फॉलो किया जो बच्चे इग्नोर करते हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने क्वेश्चन शॉर्ट लिस्टिंग करना। यस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये हर एक यूट्यूबर बताता है। हर एक यूट्यूबर इसलिए बता रहा है आपको ये चीज बार बार कि प्लीज आप अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करें, उनको बार बार एक जगह पे लिखें, अपने PYQ सॉल्व करें। हाँ जी, PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PYQ ही आपको बता पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन अब तक कितनी बार रिपीट हुए हैं, किसके हाई चांसेस हैं इस बार एग्जाम में आने का, कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है जो एग्जाम में आया है, और आपको उसको करना है। क्योंकि बिना करे मार्क्स नहीं आते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में आया और वो आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप उसे स्किप कर देते हैं, तो नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू हैव टू गो थ्रू एवरी टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप अपने PYQ रिवाइज करें। और हाँ, जरूरी नहीं आपको 10 इयर्स के अपने PYQ सॉल्व करने, नहीं, मैंने 5 to 6 इयर्स के करे थे और वो बहुत इनफ होते हैं आपको ये बताने के लिए कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज आपको PYQ सॉल्व करने हैं। मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने वाली हूँ जो 80% बच्चे करते हैं और जिसकी वजह से वो 90% लाते लाते रह जाते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक पता है क्या करते हैं? वो सिर्फ पढ़ते हैं, वो रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपर, इवन मैंने भी, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ, बट मेरी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी कि मैं कोई भी चीज पढ़ती हूँ तो मैं उसको सबसे पहले लिखती हूँ, क्योंकि लिखने से आपके दिमाग में वो चीज बैठती है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा और आप भूल जाएंगे। और अगर आपको रीडिंग की ही प्रैक्टिस है, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, तो मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ। इस तरीके से आपका पॉइंट नंबर 2 विच इज अ PYQ एंड पॉइंट नंबर 3 दोनों एक साथ सॉल्व हो सकते हैं। यस, आपको करना क्या है, आपको इंपॉर्टेंट अपने PYQ लेने हैं और उनको लिखना चालू करना है।
ठीक है। इस तरह से आप अपने आंसर बना पाएंगे, आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आप एक तरीके से अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि यस, क्या आप ये क्वेश्चन का आंसर जो आपने रीड आउट किया था लिख पा रहे हैं आप या नहीं। क्योंकि कुछ बच्चे रीड कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है, लेकिन जब वो लिखने की बारी में आता है ना, वो भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मैं अपना आंसर किस तरीके से लिखूं। तो इस तरीके से राइटिंग हैबिट ही आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा ऊपर लेके जा सकती है। जो बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं और वो रहते रहते भी 90% नहीं ला पाते हैं और वो एवरेज स्टूडेंट बन जाते हैं, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिस करते ही नहीं है। और हाँ, इस तरीके से आपको एक चीज और भी क्लियर हो जाएगी, वो है प्रेजेंटेशन स्किल। आपको अपना आंसर एग्जामिनर के आगे किस तरीके से लिखना है। आप आंसर ऐसे मत लिखिए कि राम कौन था, राम ये था। नहीं, टीचर को समझाना है। टीचर को आपको ये समझाना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि टीचर चाहता है कि आप उस आंसर को एक्सप्लेन करें, आप उस आंसर को उसी टीचर को टीच करें, आप समझाएं उसको कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन स्किल भी आएगी अपनी आंसर राइटिंग की वजह से कि आप किस तरीके से आप मिडल में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज लिखें, क्या चीज आप अपनी हाईलाइट करें, क्या आपको शुरुआत में लिखना चाहिए और क्या आपको कंक्लूजन में लिखना चाहिए। वो आपके धीरे धीरे इसी प्रैक्टिस से बनेगा। तो इसलिए रीडिंग ना करें और सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। अगर आपके एग्जाम्स को बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है, मैं वैसे ये वीडियो जो बना रही हूँ वो 15 डेज वालों के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, 30 डेज के लिए भी, इवन 3 मंथ के गैप में भी अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो आपको करना क्या है कि अगर आपका एग्जाम 3 महीने के अंदर अंदर है तो आपको क्या करना है ना, बहुत ज्यादा डीप स्टडी करनी है। अगर आपका एग्जाम 1 मंथ के अंदर है तो आपको फास्ट रिवीजन करना है। और अगर आपका एग्जाम विद इन 15 डेज है तो आपको क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स बार बार रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आपको वो रिवाइज करते रहना है। तो यस, आपका ये नेक्स्ट पॉइंट ही यही है, रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको लगेगा कि आपने वो टॉपिक क्लियर कर लिया है, बट वो टॉपिक क्लियर हुआ ही नहीं है क्योंकि आपने उसको रिवाइज किया ही नहीं है। और जब एग्जाम आएगा देन यू विल बी लाइक कि ये तो मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा। आप पैनिक कर जाओगे, आप एग्जाम में बहुत ज्यादा पैनिक कर जाओगे। आपको जो क्वेश्चन आता है आप उसे लिख नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवीजन। तो आपको रिवीजन बहुत बहुत ज्यादा मतलब करना है, आपके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि एग्जाम सर पर है तो आपको रिवीजन करना ही करना है। बच्चे का ये क्वेश्चन होता है, चाहे वो 10th में है, 11th में है, 12th में है, इवन कॉलेज का ही क्यों ना बच्चा हो, इवन मी टू, आई एम द BCA स्टूडेंट एंड आई एम इन अ 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। और मेरे को अब तक ये दिक्कत होती है और हर एक बच्चे को होती है, डिस्ट्रैक्शन, कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। क्योंकि एग्जाम का टाइम है, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, ठीक है। ये आपका फोन, आई नो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। आपको ड्यूरेशन में देखना है, आपको टाइम बनाना है अपना, ठीक है। फोन देखने का भी आपको टाइम बनाना है। ये नहीं कि आप पूरे टाइम फोन पे लगे हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, नॉट एट ऑल। इट्स योर एग्जाम टाइम और ये टाइम वापस नहीं आएगा। फिर आप ही बाद में रिग्रेट करोगे, जैसे हम लोग करते थे। हम लोग मतलब कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग भी हुए, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, हम लोग भी होते थे डिस्ट्रैक्ट। क्योंकि मैंने बोला ना, कोई भी इनबिल्ट टॉपर नहीं होता, आपको खुद को टॉपर बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो यस, अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो आपको फोन बंद रखना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। अगर आप फोन देखते हैं तो आप उसका एक ड्यूरेशन बना लीजिए कि आपको सिर्फ 30 मिनट्स देखना है। और अगर आप पे ये भी नहीं होता, ज्यादा टाइम तक पढ़ा नहीं जाता है, तो आप 1-1 घंटे का स्लॉट बना लीजिए कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 15 मिनट ब्रेक लूंगा, फिर 1 घंटा पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक लूंगा। इस तरीके से भी आप बहुत सारा कवर कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा इमोशनल चीज है, बट कभी कभी आपको एग्जाम में भी ना ऐसा भी लगेगा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मुझ पे नहीं होगा, अब यार बहुत हो गया, अब तो नहीं कर पाऊंगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, मुझसे इतना नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन तब मैंने एक चीज रियलाइज की, सबसे बुरी चीज होती है ना एक बच्चे में, जो मुझ में भी थी, वो थी कंपैरिजन की आदत। कि मैं हर किसी को अपने से कंपेयर करती थी कि ये मेरे से बेटर है, ये तो आगे चली जाएगी या चला जाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट मैंने बजाय उसको बार बार रिपीट करने का, मैंने खुद को इम्प्रूव करा। मैंने खुद से बोला, नहीं मैं आज नहीं कर पाऊंगी, मैं कल करूंगी, मैं 1 घंटा नहीं कर पाऊंगी, कोई बात नहीं, थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ, उसके बाद कर लूंगी। ये हर एक बच्चा सोचता है, ये एक ऐसा फेज है, क्योंकि इस पे आपको बहुत ज्यादा ना इतना प्रेशराइज फील होगा, तो आप ये चीज अपने अंदर लाई ही मत।
ठीक है, आपको कंपेयर करना ही नहीं है खुद से, आपको बस अपना बेस्ट देना है, क्योंकि यही 2-3 महीने होते हैं जिसमें बच्चा अच्छे से पढ़ता है और वो फिर अपना 60% से 90% स्कोर करता है। और ये रियलिटी है, मैंने अपने साथ के बच्चों को भी देखा है, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे ना, वो 3 से 4 महीने पढ़कर, और वो ये नहीं है कि 3 से 4 महीने उन्होंने सिर्फ 2-2 घंटे पढ़ाई करी है, 3-3 घंटे पढ़ाई करी, नहीं, वो कंसिस्टेंसी से पढ़ते आए और उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर किया, स्कूल में भी, इवन इन कॉलेज टू। सो यस गाइज, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एग्जैक्ट टाइम टेबल आपके साथ शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो अपने टाइम टेबल के ऊपर बनाऊंगी। एंड हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको 1% भी ये हेल्पफुल लगी हो, और वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।